हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभा में। दोस्तों, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि मैं हिंदी सब्जेक्ट के पीजीटी हिंदी के बारे में आपसे बात करूंगी। तो क्योंकि वैसे तो मेरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, बट मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे हिंदी के बारे में। तो आज मैं सिर्फ आपको हिंदी का सिलेबस बता रही हूँ, हिंदी पीजीटी का सिलेबस क्या है उसके बारे में बता रही हूँ। और ये जो सिलेबस है ये हिंदी पीजी अरे से यूपी पीजीटी, केवीएस पीजीटी, DSS SB पीजीटी, ये सबके लिए है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कि यूपी पीजीटी या केवीएस पीजीटी का है, नहीं, सबके लिए है। मतलब कॉमन रहता है एक्चुअली। सब्जेक्ट मीन्स टॉपिक सब में वही रहता है, बस क्वेश्चंस थोड़ा यहाँ वहाँ घुमा के पूछा जाता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पीजीटी का जो मेन सब देखो, उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे ऑलमोस्ट सारे कंप्यूटर साइंस का भी मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में कि उसको भी 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले जो कॉमन रहता है, ठीक है, हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रमुख कवि और लेखक, उनकी मुख्य रचनाएं और भाव। दूसरा है काव्य, मतलब पोइट्री। पोइट्री में क्या है? रस, श्रृंगार, वीर, करुणा आदि। फिर अलंकार, छंद, कविताओं का भावार्थ, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। दूसरा है गद्य, उसमें कहानी, उपन्यास, निबंध, नाटक, आत्मकथा, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उस सारी डिटेल मैं बाद में आपको बताऊंगी। बस आज मैं बता रही हूँ कि क्या क्या सब्जेक्ट, मतलब क्या क्या टॉपिक्स हैं। दूसरा है हिंदी व्याकरण, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हिंदी व्याकरण जैसे बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे संधि, समास, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची और विलोम, तत्सम, तद्भव, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि, ये सारे ग्रामर ग्रामर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब हिंदी व्याकरण जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया तो मीन्स ऑलमोस्ट आपकी मतलब बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा है भाषा विज्ञान, उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, छोटा सा था। हिंदी भाषा का विकास कब हुआ है, हिंदी की बोलियाँ कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है, भाषा और ध्वनि से जुड़े हुए आधारभूत प्रश्न जो थोड़े बहुत आते हैं, ज़्यादा नहीं आते हैं। तो और नेक्स्ट है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड मीन्स पेडागोजी, जो सबके लिए सेम है। सारे, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे केमिस्ट्री, जिसके लिए भी मतलब पेडागोजी है, ये सबके लिए सेम होती है। तो इसमें क्या हिंदी जैसे अभी ये तो मैं हिंदी का बता रही हूँ, तो हिंदी कैसे पढ़ाई जाती है, बच्चों को समझाने की विधि, मूल्यांकन परीक्षाएं कैसे ली जाती है, ऐसे अलग सब्जेक्ट में उनको मीन्स वो सब्जेक्ट कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को कैसे समझाया जाए, उसके ऊपर थोड़े क्वेश्चंस आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर किसी कोई तैयारी कर रहा है तो साहित्य का इतिहास प्लस लेखक प्लस रचना, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपको साहित्य का इतिहास मीन्स आप कौन सा कोई भी टॉपिक ले रहे हैं, उसका इतिहास क्या है, उसके लेखक कौन है, उसकी रचना किसने की, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और व्याकरण, रोज़ थोड़ा थोड़ा व्याकरण पढ़िए। व्याकरण अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं हर एक टॉपिक का आपको डिटेल में जो मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे ट्रिक बोलते हैं, मैं आपको ट्रिक बता दूंगी। आप मुझे बस एक कमेंट कीजिएगा, किसी को अगर चाहिए तो मैं उसको ट्रिक बता दूंगी और उसके नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी। और दूसरी बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको सॉल्व कीजिए। उससे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व किए तो आप क्वेश्चन निकालोगे, उससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और मिलेंगे। तो आप जैसे आप क्वेश्चन निकालेंगे तो आपको टॉपिक पता चलेगा, टॉपिक पता चलेगा तो आप टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो आप जब MCQ निकालना चालू करेंगे तो आपको अगर टॉपिक क्लियर है तो आपको चीज़ें आ जाएगी आराम से। ठीक है, तो ये आज मैंने सिलेबस के बारे में बताया है आपको हिंदी के। अगर आपको आप में से किसी को भी जैसे व्याकरण के बारे में जानना है, या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर चाहिए, या कोई और चीज़ जानकारी चाहिए तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी। सारी चीज़ें एक एक टॉपिक ट्रिक के साथ आपको बताऊंगी। और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ग्रामर स्टार्ट करूँगी, पहले हिंदी ग्रामर। तो अब मैं ना स्टेप बाय स्टेप चल रही हूँ, पहले हिंदी का ग्रामर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले ग्रामर, क्योंकि पेडागोजी ऑलमोस्ट आप एक बार देखेंगे तो आपको याद है, लेकिन हिंदी ग्रामर बहुत डीपली है। बाकी
जैसे लेखक के नाम, ये सब तो मैं आपको शॉर्ट्स में देती जाऊंगी, आप उसको एक बार बस देखते जाइएगा। थैंक यू। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।